के सेट पे आई हुई हैं, आई जानने की कोशिश करते हैं वाक़ई यहाँ पे सेट पे आकर इनको कैसा लग रहा है? कैसा मुझे फ़ील कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत ही खुशी हो रही है। सारे टीम जो है बहुत सपोर्टिव है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सारे सारे ईच एंड एवरी टीम इज़ वेरी सपोर्टिव। जी, मैम ये दर्शक जानना चाहेंगे कि आप जो है अब तक कितने सीरियल में काम की हैं? और जो है यहाँ जो अभी आई हैं तो क्या चैलेंजेज़ है? थोड़ा दर्शकों के लिए शेयर कीजिए। जी मैंने बाल शिव किया है, जी, मैंने क्राइम अलर्ट किया है, फेयर फाइल्स किया है मैंने एंड मैंने सिंहासन बत्तीसी किया है, मैंने बिंदास दादागिरी रियलिटी शो से मैंने शुरुआत की थी एंड मैंने कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते हैं एंड सम वेब सीरीज किया है, एड्स के म्यूजिक वीडियो किया है और मैं नादिरा ज़हीर बब्बर मैम के थिएटर एकजुट थिएटर से भी। जी मैम आप बोल रही थी कि थिएटर से भी जुड़ी हुई हैं, तो ये बताएँ नए कलाकारों के लिए मुंबई जैसे शहर में आकर किस हिसाब से स्ट्रगल करना पड़ता है? देखिए मुंबई में आके अगर जो नए कलाकार जी, आते हैं और वो कुछ भी होमवर्क करके नहीं आते हैं, जैसे कि आजकल तो ऐसा हो गया है कि हर सिटी में प्लेज होते हैं, एक्टिंग स्कूल्स हो गई है, तो अगर वो वहां से लर्न करके नहीं आते हैं तो यहाँ पे उनका काफी टाइम जी। वेस्ट हो जाता है सीखने में और यहाँ की जो फीस है वो भी बहुत कॉस्टली होती है। तो मैं कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा होमवर्क करके आए, थोड़ा सा सीख के आए एक्टिंग के बारे में। जी, मैम आप अपने बारे में बताएँ जो कि क्षेत्र में कैसे आईं इस बॉलीवुड की दुनिया में? जी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे याद भी नहीं कि मैं कितनी छोटी थी। शायद मैं 2 साल की होंगी और तब से मैंने डिसाइड किया था कि बड़े होके मुझे एक्ट्रेस बनना है, वो श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी। बट उनकी तरह तो मैं खूबसूरत हूँ नहीं, तो नहीं बन पाई। बट हाँ, बचपन से था ये, मेरे पूरे पेरेंट्स, चूंकि मेरे फादर आर्मी से थे तो वो समझते थे मेरी चीजों को। फिर मैं कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट मैंने एक के बाद जी। जीता, जैसे कि मॉडल ऑफ द ईयर, मिस एंड मिस बनारस, मिस यूपी, मिस एंड मिस यूपी। और ऐसे करके मैंने पूरा 1 साल तो मैंने जज किया, कोरियोग्राफी की और मैंने रैम शोज किया। उसके बाद वेला हेयर कलर के लिए मैंने रैम शोज की एंड कई ऐसे ब्राइडल शूट्स वगैरह के लिए मैंने किया। मतलब मेरी शुरुआत मॉडलिंग से जी, हुई थी। जी। फिर बहुत पहले मैं कुछ महीनों के लिए मुंबई आई थी 2008 में। वहाँ पे मैंने एक रियलिटी शो किया था बिंदास दादागिरी एंड आफ्टर दैट फिर मैं कुछ महीनों बाद वापस बनारस चली गई थी, क्योंकि मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। फिर वापस आई तो मैंने आते ही मुझे सिंहासन बत्तीसी मिल गई एंड चूंकि पहले से मैं नादिरा मैम से जुड़ी हुई हूँ 2008 से, तो उनके साथ प्लेस वगैरह फिर एक के बाद काम मिलते गए। जी मैम, ये है कि अगर बॉलीवुड की दुनिया में बहुत सारे कम ही लोग होते हैं जिनके शौक पूरे होते हैं, अपने उम्मीदों पे, अपनी इच्छाओं पे पूरा कर पाते हैं। मैम ने वाक़ई जो बहुत संघर्ष के बाद भी ये मुकाम हासिल की हैं, तो चलते-चलते दर्शकों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जो लोग सोचते हैं कि एक्टिंग बहुत टफ है या ये करियर नहीं है, जिनके माँ-बाप ऐसा सोचते हैं, टफ तो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि स्ट्रगल नहीं है, बट अगर जिसमें जज़्बा हो, पैशन हो, वो कर सकता है और पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस क्षेत्र में भी अपना करियर बनाया जा सकता है। थैंक यू मैम, आप मैसेज दिए बहुत-बहुत धन्यवाद।